नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह एक यात्रा है, एक चुनौती है जो आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से नया बनाएगी। यह है 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन चैलेंज। यह कोई साधारण चुनौती नहीं है। यह एक ऐसा साधन है जो आपकी आत्मा की गहराइयों तक जाएगा और आपको वही शक्ति देगा जो प्राचीन काल के महापुरुषों ने अनुभव की थी। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रह्मचर्य क्या है। यह केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ है। ब्रह्मन का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति और चर्य का अर्थ है आचरण, यानी वह जीवन शैली जो हमें सर्वोच्च शक्ति की ओर ले जाए। यह सिर्फ कामुक इच्छाओं से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये उन सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का नाम है जो हमारी ऊर्जा का दुरुपयोग करती हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि संयमित जीवन शैली से आपके मस्तिष्क और शरीर में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। आपकी सेमिनल फ्लूइड, वीर्य, केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। वीर्य में उपस्थित पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ और अन्य तत्व आपके शरीर और मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यह ऊर्जा आपकी बुद्धिमत्ता, आत्मनियंत्रण और एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होती है। पहला दिन, शारीरिक अनुशासन की शुरुआत। सुबह जल्दी उठें। यह पहला कदम है जो आपके पूरे दिन को ऊर्जा से भर देगा। सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 2 घंटे पहले, ध्यान और आत्म संवर्धन के लिए सबसे उत्तम समय होता है। उठते ही सबसे पहले ठंडे पानी से स्नान करें। यह आपके शरीर को शुद्ध करता है और आपकी आत्मा को तरोताज़ा महसूस कराता है। रात को सोने से पहले अपने दिन भर की गतिविधियों पर ध्यान दें। आप क्या अच्छा कर सके, क्या नहीं, इस पर विचार करें। कुछ भी नकारात्मक सोचने से बचें। अगर आपको कोई कामुक विचार आते हैं तो उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर किसी लड़की की छवि आपके मन में आती है तो उसके व्यक्तित्व, उसके अच्छे गुणों के बारे में सोचें। उसे एक सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखें, जैसे आप किसी देवी को देखते हैं। विज्ञान कहता है, जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो मस्तिष्क में डोपामाइन की सक्रियता कम होती है और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। आपका मस्तिष्क खुद को उन आदतों के अनुसार ढालता है जो आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। दूसरा दिन, आहार पर ध्यान दें। शुद्ध आहार ग्रहण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, संतुलित और सादा आहार लें। यह आपके शरीर को शुद्ध रखेगा और आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। अगर आप मसालेदार या तली भुनी चीजें खाते हैं तो आपके अंदर कामुक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके ताजे फलों, सब्जियों और हल्के भोजन का सेवन करें। तीसरा से सातवां दिन, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास। यह दिन आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है। हर सुबह कम से कम 15-30 मिनट ध्यान करें। ध्यान के दौरान आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। मन को शांत करने की कोशिश करें। अगर विचार आते हैं तो उन्हें बहने दें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। जब भी कोई लड़की या स्त्री आपके दिमाग में आए, उसे देवी स्वरूप में देखें। उसे केवल एक शरीर के रूप में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और गुणों का सम्मान करें। मन में उठने वाले गलत विचारों को तुरंत रोकें और खुद को याद दिलाएं कि मैं इस चुनौती के लिए समर्पित हूं। दूसरा सप्ताह, मानसिक शुद्धता और संयम। डेज 8-15, 8वां से 10वां दिन, मानसिक शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करें। इस सप्ताह में आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी मन को शुद्ध रखना। हमारा मन सबसे ज्यादा अशुद्ध विचार तब करता है जब हम खाली होते हैं। इसलिए खुद को रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। नए कौशल सीखें, अच्छी किताबें पढ़ें और प्रेरणादायक व्यक्तियों की जीवनियां सुनें। आपका मन आपके विचारों का खेल है। आपको ध्यान देना है कि आपके विचार कैसे और क्यों आते हैं। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार में बदलें। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपने विचारों का निर्माता है, इसलिए अच्छे विचारों को पोषित करें। विज्ञान का कहना है, जब आप सकारात्मक सोच का अभ्यास करते हैं तो आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, जो आपकी मानसिक स्थिरता और शक्ति को बढ़ाता है। 11वां से 15वां दिन, संयमित जीवन शैली का अभ्यास करें।
इस चरण में आप अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करेंगे। किसी भी तरह की असंयमितता से बचें। अगर आप मोबाइल फोन का अधिक उपयोग करते हैं तो उसे नियंत्रित करें। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय उसे सीमित करें और ध्यान, योग या शारीरिक व्यायाम पर ध्यान दें। आपको यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक स्त्री आपके जीवन में सम्माननीय है। उनसे वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप अपनी बहन या माँ से करते हैं। उनके प्रति सम्मान और शुद्धता का भाव रखें। कामुक दृष्टिकोण से उन्हें देखना आपके चैलेंज की प्रगति को रोक सकता है। तीसरा सप्ताह, आत्मनियंत्रण और शक्ति, डे 16, 23, 16वां से 19वां दिन, मानसिक शक्ति में वृद्धि। अब आपका शरीर और मन इस चैलेंज के साथ संतुलित हो चुका होगा। आपको इस समय अपने आत्मनियंत्रण पर गर्व महसूस होगा, लेकिन यही समय होता है जब आप सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करेंगे। इस दौरान आपको नकारात्मकता और कामुक विचारों से निपटने में और कठिनाई हो सकती है। इस चरण में अपने ध्यान और प्राणायाम का समय बढ़ाएं। दिन में कम से कम 2 बार ध्यान करें। अपनी ऊर्जा को उच्च विचारों और आत्मिक ज्ञान की ओर मोड़ें। भगवत गीता, उपनिषद और अन्य प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करें। जब भी कोई लड़की आपके दिमाग में आए तो अपने ध्यान को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ें। खुद से पूछें, क्या ये विचार मुझे मेरे ब्रह्मचर्य चैलेंज में आगे बढ़ाएगा? इस तरह से आपका मन धीरे धीरे इन विचारों पर नियंत्रण पाना सीख जाएगा। चौथा सप्ताह, आत्मज्ञान और परिवर्तन, डेज 24-30, 24वां से 30वां दिन, आत्मिक उन्नति और आनंद। अब आप इस चैलेंज के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। आप खुद में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। आपका मन और शरीर दोनों शुद्ध हो चुके होंगे। अब आपका आत्मनियंत्रण और इच्छाओं पर काबू अत्यधिक मजबूत हो चुका होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 30 दिन पूरे करने के बाद आपके मस्तिष्क में डोपामाइन की संतुलित सक्रियता होती है, जिससे आपकी एकाग्रता और आत्मविश्वास चरम पर होता है। आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग, शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। इस समय आप ध्यान में गहरे उतर सकते हैं और अपने भीतर की शांति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आपके भीतर जो ऊर्जा संग्रहित हुई है उसे अब आप सृजनात्मक कार्यों, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति में लगा सकते हैं। अब आप न केवल अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाएंगे, बल्कि आप एक गहरे आत्म संपर्क में भी आ जाएंगे। इस अंतिम चरण में आप अधिकतर समय अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। खुद से पूछें, मैंने इस यात्रा से क्या सीखा? यह परिवर्तन मुझे कहाँ ले जाएगा? इस समय अपने लक्ष्यों और अपने जीवन के उद्देश्यों पर सोचें। कैसे आप इस ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक कर सकते हैं और कैसे यह आपके जीवन को नई दिशा देगा। अब आप समझ चुके होंगे कि महिलाओं के प्रति गलत विचार आपके आत्मिक विकास में रुकावट पैदा कर सकते हैं। अब आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका होगा। अब आप हर महिला को एक देवी के रूप में देखेंगे जो आपके सम्मान के योग्य है। कोई भी गलत विचार अब आपके मन में स्थायी रूप से नहीं टिक सकेगा, क्योंकि आपका मन और आत्मा शुद्ध हो चुकी है। अब आप 30 दिन की इस यात्रा को पूरा कर चुके हैं। इस समय आप अपने अंदर कई अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। आइए देखें कि इन 30 दिनों के बाद आप किन बदलावों का अनुभव करेंगे। शारीरिक शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये ऊर्जा सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होगी। आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपकी थकान कम होगी और आप दिन भर फोकस्ड रहेंगे। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता, आपकी मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ चुकी होगी। छोटी छोटी चीजों में उलझने के बजाय आप अब बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके विचार अब स्थिर और सकारात्मक होंगे। आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण, इस यात्रा के दौरान आपने जो आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण सीखा है, वह आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ देगा। चाहे वह खाने की आदतें हों, सोने का तरीका हो या दिन भर की गतिविधियां हों, आप अब अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण पा चुके होंगे। स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव, अब आप महिलाओं के प्रति सम्मानजनक और शुद्ध दृष्टिकोण विकसित कर चुके होंगे। आपकी मानसिकता बदल चुकी होगी और आप अब किसी भी महिला को सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, बल्कि उसके व्यक्तित्व और गुणों का सम्मान करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि, ब्रह्मचर्य पालन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। अब आप अपनी खुद की क्षमताओं पर भरोसा करेंगे और किसी भी चुनौती का सामना करने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति, यह चैलेंज केवल शारीरिक और मानसिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अंतिम लक्ष्य आत्मा की उन्नति है।
30 दिन के बाद आप अपने आध्यात्मिक जीवन में भी गहरे उतर चुके होंगे। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अब आप अपने भीतर की शांति और आनंद को महसूस करेंगे, जो बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। विज्ञान के अनुसार विज्ञान भी यह मानता है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपके मस्तिष्क की ग्रोथ में सहायक होता है। यह आपके न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित करता है, जिससे आपकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ जाती है। यह न केवल आपकी मानसिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी और स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। प्रिय साथियों, यह 30 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज न केवल एक अनुशासन है, बल्कि यह आपके जीवन को नई दिशा देने वाला मार्ग भी है। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अधिक प्रभावी और सफल हो जाते हैं। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। अगर आप इस अनुशासन को जीवन भर अपनाते हैं, तो आप न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। याद रखें, परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन अगर आप इस चुनौती के प्रति सच्चे रहते हैं, तो आप उन शक्तियों को प्राप्त करेंगे जिन्हें प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने महसूस किया था। तो तैयार हो जाइए इस यात्रा पर चलने के लिए। यह सिर्फ 30 दिनों की चुनौती नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी बदलने का साधन है। अब आपको सिर्फ एक कदम उठाना है, पहला कदम। तो क्या आप तैयार हैं? आइए इस 30 दिन के ब्रह्मचर्य चैलेंज को पूरा करें और अपने जीवन को आश्चर्यजनक परिवर्तन की ओर ले जाएं। आपका साथी और मार्गदर्शक